आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे INS सिंधुवीर के बारे में। INS सिंधुवीर भारतीय नौसेना की एक किलो क्लास की सबमरीन थी और अब इस सबमरीन को म्यांमार को ट्रांसफर कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों भारतीय नौसेना की सबमरीन को म्यांमार को ट्रांसफर किया गया है, ये जानते हुए कि भारतीय नौसेना के पास में अभी जितनी जरूरत है उतनी सबमरीन्स नहीं है। अगर सिंपल भाषा में इस चीज का उत्तर देने की कोशिश की जाए तो इसका सीधा साधा उत्तर है चाइना के प्रेजेंस को देखते हुए भारतीय नौसेना की ये सबमरीन म्यांमार को ट्रांसफर की गई है। लेकिन चलिए समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आमतौर पर जब म्यांमार के वेपन्स की बात की जाती है तो ये मान लिया जाता है कि ये सारे के सारे वेपन्स बांग्लादेश के खिलाफ लिए गए हैं, और क्योंकि इस समय बांग्लादेश के पास में 2 चाइनीज मेड सबमरीन्स हैं, ये सबमरीन्स टाइप 35G मिंग क्लास की सबमरीन्स हैं और ये सबमरीन्स बांग्लादेश को साल 2017 में मिली थी। यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि टाइप 35G यानी कि मिंग क्लास की सबमरीन्स एक इम्प्रूव्ड रीडिजाइन रोमियो क्लास की सबमरीन है। रोमियो क्लास की सबमरीन्स सोवियत यूनियन के जमाने में विस्की क्लास सबमरीन्स को इम्प्रूव करके बनाई गई थी, और इन सबमरीन्स के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट हुआ था वो था फॉक्सट्रॉट क्लास की सबमरीन्स, और फॉक्सट्रॉट क्लास की सबमरीन्स को इंडिया डीकमीशन कर चुका है। यानी कि बांग्लादेश ने जो मिंग क्लास की सबमरीन्स खरीदी हैं उनके बराबर की सबमरीन्स को भारत रिटायर कर चुका है। वहीं म्यांमार को जो सबमरीन ट्रांसफर की जा रही है वो एक किलो क्लास की सबमरीन है, और इन सबमरीन्स की तुलना में किलो क्लास की सबमरीन्स काफी ज्यादा एडवांस है। हालांकि चीजें ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि क्योंकि बांग्लादेश में इस समय 2 चाइनीज सबमरीन हैं, इस वजह से भारत ने उसके उत्तर में म्यांमार को एक सबमरीन दी है। लेकिन रियलिटी इससे उलट है। हाँ, म्यांमार के लिए ये सबमरीन बांग्लादेश में जो चाइनीज सबमरीन्स हैं उसका उत्तर हो सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा है। ये सबमरीन म्यांमार की नेवी की पहली सबमरीन है, और इस सबमरीन के ऊपर म्यांमार की नेवी को भारतीय नौसेना ट्रेन करेगी, और इस एक्सरसाइज के वजह से म्यांमार की नेवी और भारतीय नौसेना के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही दोनों नेवीज की क्लोजनेस भी काफी हद तक बढ़ेगी। इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तहत दोनों नौसेनाएं एक दूसरे के पोर्ट्स तक आएंगी, और आने वाले समय में भारत म्यांमार में एक पोर्ट बनाने वाला है जिसका नाम है सितवे पोर्ट, जिसके बाद म्यांमार में भारतीय प्रेजेंस और बढ़ेगी। हिस्टोरिकली म्यांमार में इन्फ्लुएंस चाइना का ज्यादा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से चीजें बदल रही हैं और म्यांमार को ये चीज समझ में आ रही है कि चाइना का डेथ ट्रैप म्यांमार के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है म्यांमार के रेबल्स को लेकर, उसको भी लेकर म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप बहुत ज्यादा चिंतित है। हिस्टोरिकली म्यांमार को मिलिट्री लीडर्स ने रूल किया है, और आज भी म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। कुछ दिनों पहले भारत के फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार गए थे, और उनके साथ गए थे भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल MM नरावने। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग थी जिसको भारतीय मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिला था, लेकिन ये एक क्लियर इंडिकेशन थी कि म्यांमार अपने आप को जियोपॉलिटिकली रीअलाइन कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में भारत की तरफ से म्यांमार को जो सबमरीन ट्रांसफर की जा रही है, इसके बाद भारतीय नौसेना और म्यांमार की नौसेना के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगी। ये सबमरीन ट्रांसफर एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके का है जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट सोवियत यूनियन ने भारत में किया था। और आज भी भारतीय नौसेना काफी हद तक रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि शुरुआत पहले सोवियत यूनियन ने की थी। भारत की तरफ से म्यांमार को लेकर इंटेंशंस क्लियर हैं। भारत नहीं चाहता कि म्यांमार के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़े, और अब धीरे धीरे म्यांमार भी इस चीज को समझ रहा है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट एक ट्रैप है, और म्यांमार को इस डेट ट्रैप से बचने के लिए भारत की आवश्यकता है। ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, और ऐसे समय पर जब पूरा वर्ल्ड रीअलाइन कर रहा है, म्यांमार ने एक बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और आने वाले समय में ये म्यांमार के लोगों के लिए एक अच्छा स्टेप साबित होगा। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस।
धन्यवाद। जय हिंद।